ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ ले लो। हरे कृष्णा। जय दत्तारी। बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की जय। श्री खेताराम जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री श्री 1008 तुलसाराम जी महाराज की, ध्यानाराम जी महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा। तो आज एक दिवसीय प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप सबकी निवेदन है कि फ़ोन सब साइलेंट कर जो, अन्न कथान ध्यान थी होबळवारो प्रयास करजो, क्योंकि प्रतिदिन पे घरे बातों तो करो ही सो। मारवाड़ी सब हजम में आवेला क्या हिंदी में कथा करनी है? कतरा लोग और मारवाड़ी में कथा बोलवार इच्छा हाथ ऊपर करो। ठीक है, तो मारवाड़ी में करिए, हिंदी में बाकी मारवाड़ी में। हिंदी वाले सब जानते ही है कथा पहले से ये सब। तो आप सबकी निवेदन है कि जिगन को अपे हर कथा में कहूँ अपे कहीं सब्जी मार्केट कांड जाओ वरने पीछे का उद्देश्य वे सब्जी खरीदवारो, पेट्रोल पंप जाओ तो पेट्रोल खरीदवारो उद्देश्य भी है, शादी में जाऊँ तो अपने परिजनों प्रसन्न करवारो उद्देश्य भी है। कथा में पण आया तो उद्देश्य वेणो सीजे के अपे भगवत कथा होबड़ो। मात्र और मात्र कहीं बुलाया वन वास्ते आवे वापस जाओ वन वास्ते तक सीमित मत रखो। जनो रे पाए छोटा बच्चा है निवेदन है कि अगर रोई तो आप थोड़ा शांत करावार प्रयास करजो, ताकि बीजन पर शांति थी होबले के। आप सब उम्र में माती काफ़ी बड़ा हो तो आपरे शरणों में प्रणाम करें न निवेदन करूँ, आशीर्वाद री आशा राखूँ कि आप री कृपा थी, आप रे आशीर्वाद थी यथाशक्ति यथासंभव जो कुछ गुरु परंपरा रे द्वारा होबलियो है आप रे समक्ष बतावारो प्रयास करूला। अगर कोई त्रुटि वे जाए तो अपना पुत्र अजमेन छोटो भाई अजमेन क्षमा करवारो प्रयास करजो। निश्चित रूप थी ने वास्ते आपकी प्रार्थना करो। आज पे प्रहलाद महाराज की कथा होबलेला। प्रहलाद महाराज रू नाम कितने जने होबलियो है? कतरा लोग प्रहलाद महाराज रू नाम होबलो लो आज थी पहला? होली रे माए होलिका है खुद रे गोद रे माए प्रहलाद जो ना भाई रो बच्चो तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु रो वर्णन गोद में बैराविन अग्नि में प्रवेश करे, वो प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि। उन प्रहलाद महाराज री महिमा रे विषय में कहूँ को भक्तों, स्वयं प्रहलाद महाराज री रक्षा करवा वास्ते अखिल ब्रह्मांड नायक नरसिंहदेव भगवान धराधाम माते प्रकट हुआ। अगर आप शांति बनावे राखे तो ज़्यादा ईजी वेला। प्लीज निवेदन है आप शरणों में शांति बनावे राखो। श्रीमद् भागवतम में 7वां स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा है। जो औपचारिकता है उन्होंने निपन करो तो हले भगवान की कथा सबसे उत्तम है। बटे छोटी मोटी औपचारिकता रहो, कोई भी विशेष महत्व नहीं रहता। आपसे निवेदन है कि ध्यान थी होबलवारो प्रयास करजो। श्रीमद् भागवतम रे 7वां स्कंद रे में प्रहलाद महाराज की कथारो वर्णन आवे।
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बे भाई था, बे भाई असुर प्रवृत्ति था। हिरण्याक्ष रो आतंक खूब तो अन पृथ्वी माथे ब्राह्मणों सतावा वास्ते, गौमाता सतावा वास्ते ब्राह्मणों रो यज्ञ बन करावता रहा। तो सारा देवता मलीन भगवान श्री विष्णु रे पाए गया और निवेदन करवा लगा कि प्रभु अटे खूब आतंक वेरियो पृथ्वी माथे અને हिरण्याक्ष री सामना करवा वालों कोई भी दूसरो व्यक्ति नहीं है। तो स्वयं भगवान श्री विष्णु वराह रूप धारण करीने धराधाम माथे प्रकट भी है। वरा भगवान नु नाम कतरा जना होबलियो है। भिनमाल ने में एकमात्र वारा श्याम जी रो मंदिर है, परंतु अपन था नहीं व्यवहार कारण ज्यादातर लोग वनारा दर्शन करवारा सौभाग्य प्राप्त नहीं करे। एकता जो लोग भिनमाल थी जुड़ोला है वे एक बार जरी भी भिनमाल जाओ, वारा श्याम भगवान रो दर्शन करवा रो प्रयास करजो। क्योंकि मैं खुद भिनमाल थी आऊँ, परंतु इस्कॉन मंदिर में हरे कृष्णा भक्ति में जुड़वार पहला 28 नहीं तो कि वारा श्याम कौन है। नाम होबली तो वारा श्याम जी रो मंदिर है, परंतु वरना दर्शन करता करता 30 साल लगा रहा। अभी कुछ समय पहले ही गया तो जरे दर्शन करे ना आया। जिकने सोपे शास्त्र और कथा होबड़वारो ओइस महत्व है कि ओपे वनर बाराम जोने है को पहचाने है को। इन जगत में ओपे प्राय कणी व्यक्ति विशेष रे बारा में होबलो, भले वो नेता महानेता भी हो, महापुरुष भी हो, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, राणा सांगा, राणा कुंभा, महापुरुष केताराम जी महाराज, ध्यानाराम जी महाराज, तुलसाराम जी महाराज, वनोरे बारा में होबलो जरी अपन हृदय में वनोरे प्रति सम्मान रो भाव आवे, वनोरे प्रति मान सम्मान रो भाव आवे। तो इस प्रकार भगवान रे बारा में होबलेला, भगवान रे भक्तों रे बारा में होबलेयो जरा अपने हृदय में वनोरे प्रति शरणागति लेवारो भाव आवेला। प्रायण जगत में कई बार लोग कहें कि भगवान ही के नहीं, मन तो कोई विश्वास ही नहीं है। वो आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि लोगों रे जीवन में दुख आवे तो कि भगवान बीजा कोई नहीं है। एक समय री बात, एक सलून रे माए जटे बाल कटावा जाओ, एक व्यक्ति सज्जन पुरुष तो बाल कटावा वास्ते गया था। बड़े सलून में बाल कटावा वाला जो नाई बाल काटे रही हो, तो वो बार बार बीजा थी बात करी कि भगवान कोई है इस नहीं जगत में। अगर भगवान रहता तो लोगों के जीवन में दुख क्यों आवे रहा है। प्राय लोग किए कि दुख आवे जर के भगवान बीजा मुँह तो नहीं मानता। सही बात है कि नहीं। आप सब तो सभ्य समाज थी आओ, पुरोहित कुल सबसे उत्तम कुल है, वनती आओ तो आपने सबने भगवान के प्रति श्रद्धा है। परंतु ज़्यादातर समाज में लोगों ने भगवान के प्रति श्रद्धा टूट तो कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि दुख आव तो इसके हमारे भगवान नहीं मानता है। करी भगवान शिव जी रे पाए, करी विष्णु भगवान रे पाए, गोगा जी रे पाए, अलग अलग देवी देवता बदलता रही हो। अणती फर्क पड़ियो तो ठीक है, नतर वना पाए, वनती फर्क पड़ी अंतर बीजा पाए, हमेशा बदलता रही हो। वन नाई बोलियो कि जगत में कोई भगवान है इसने। जो बाल कटावे रही हो तो शांति थी बैठो बैठो बाल कटाए। अगर बोले वसमा बोलियो तो करी कौन बीजा ने काटे परा। बाल कटावे पूर्व बनने बाद उतरियो निसेन एकाएक भगवान ने मन में युक्ति दी दी। बोलियो क्या, मैं देख रहा हूँ इस जगत में कोई नाई है ही नहीं, बाल काटने वाला कोई है ही नहीं। तो वठा बैठोला सब लोग आश्चर्यचकित हुआ कि अजय बार थारा बाल काटिया है, तू क्या नाई नहीं है। स्वाभाविक है, मन में प्रश्न उठेला। तो मैंने पूछ्यू कि तू यू क्यों बोले रही है। तो मैंने बोलियो कि अगर नाई वहता तो जो हमें गर्दुलू बैठो, वरने लंबा लंबा बाल है, लंबी लंबी दाढ़ी है, वरने बाल क्यों कटोला नहीं है। जिकण के लोगों रे जीवन में दुख आवे, अर्थात भगवान नहीं है विकणेश, लोगों रे बाल लंबा लंबा है, दाढ़ी लंबी लंबी है, अनु अर्थ है कि नाई है इसने। तो वह नाई बोलियो कि वो व्यक्ति मारे पाए आवी है जब तो मैं बाल काटूला। वही बोलियो वो इस तो मुँह थाने हिकावनो चाहो। भगवान है, परंतु जब आप हेलेन भगवान री शरण में जाओ, वणन प्रार्थना करो, प्रणाम करो, वणरी भक्ति करो, तो वे अपने हाथे आदान प्रदान करे। हमें अटे केताराम जी महाराज बैठा लाए, अन जगत में कतरा लोग है, अन एरिया में कतरा लोग मिला, परंतु कुछ लोग अठे आया है, वणन कृपा प्राप्त वेला। भगवान रे पास जाओ तो ओपन जरूरी नहीं है कि ओपन भगवान देखा है, परंतु भगवान री दृष्टि अपने माथे पड़े वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपनी योग्यता नहीं कि अपनी शक्ति थी भगवान ने देखे को। ठाकुर जी री, गुरु महाराज जी जो दृष्टि जन्माते पड़े ना, साधारण थी साधारण व्यक्ति ने हीरो बनावे राखेला। वास्ते प्रतिदिन प्रातःकाल उठेन भगवान रे नाम रो भजन करवारो प्रयास करो, भगवान री कथा होबलो, भगवान रे नाम रो यशोगान करो। क्योंकि तपस्या रे द्वारा ही जीवन में व्यक्ति है वो उत्तम बने। वापस पे कथा माते आओ। हिरण्याक्ष ने हिरण्यकशिपु बे भाई था। हिरण्याक्ष वध करवा वास्ते भगवान श्री विष्णु वराह रूप में अवतरित हुआ। हिरण्याक्ष वध करवा भगवान श्री विष्णु अपने धाम में वापस गया रहा। भाई रो वध कीधो तो हिरण्यकशिपु खूब क्रोधित हुआ रो। स्वाभाविक है, भाई रो बदलो तो लेने ज पड़ेला।
અને જગત में अपन आप देखे रहा हूँ कतरा लोग बदला लेवा वास्ते कई पीढ़ियों तक बात नहीं करता है। मैं फलाना घरे मैं तो बात नहीं करता, क्यों बने मोरे घरे ओ गोल गालियो तो दुख कीधु तू, या मोरे पूर्वजों रे बारे में गलत बोलियो तू। तो हिरण्यकशिपु रे जीवन में भी वही चले रही तो हिरण्यकशिपु उन्होंने खुद परिवार वालों सबों ने हजमाया कि अपने जीवन में सबसे मोटा दुश्मन है वो भगवान श्री विष्णु है। क्यों कि वही मोरे भाई ने मारिया था। भगवान विष्णु पार्सलिटी करे, भेदभाव करे, बोले के वो अपने प्रति तो दुश्मनी रखे, देवता रे प्रति प्रेम राखे, परंतु भगवान एम नहीं करता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 90 अध्याय 29वें श्लोक में कहिए, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु साप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण की के अन जगत में प्रत्येक जीव रे प्रति मो सम्मान भावती व्यवहार करो, न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसी से ईर्ष्या करता हूँ, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रति प्रेम का भाव रखता है, सम्मान का भाव रखता है, मैं भी उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। और अपने जीवन में देखेला, मान लीजिए कहीं पिता रे घर में पौष पुत्र है, पर पौष पुत्र में एक तो कमाए, बाकी सब नालायक रे वालों फरता रही है, पिता रो नाम खराब करे। एक है वो कमाए, मान सम्मान करे, पितारी सेवा करे, पितारी आज्ञा रो पालन करे, तो मैं आपती पूछना चाहूँ कि वो पिता कणती अधिक प्रेम करेला, जो कमाई रही हो वनती, जो मान सम्मान करे रही हो वनती, जो भगवान रो वण पितारी आज्ञा पालन करे वनती प्रेम करेला। तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगतरा माता पिता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 90 अध्याय 70वें श्लोक में कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं संपूर्ण जगत का माता पिता और परम पिता भी मैं ही हूँ। वो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, सबके प्रति संभाव रखते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो सबको प्रकाश प्रदान करता है, किसी को ऐसा नहीं बोलता कि तुम ये जाति का तुमको प्रकाश नहीं दूंगा, ऐसा किया कभी किसी के साथ? परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कमरे में बंद करके बिठा दे और कहेगा कि सूर्य मेरे के साथ पक्षपात कर रहा है, तो उसमें किसकी मूर्खता है? जो व्यक्ति कमरे में बंद करके बैठा है उसकी मूर्खता है कि अपने आप को सूर्य से अलग करके बैठा है। उसी प्रकार गुरुदेव भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सबरे माथे कृपा वोटवा वास्ते हमेशा तैयार बैठा है। अपनी इस कमी है कि ओपे जाता नहीं होना पड़े, निरंतर जाता रहियो। गुरुदेव री भगवान री कृपा अगर अपने माथे बनी रहेला, निश्चित रूप थी जीवन में आने वाला सारा संकट है वो टले ही रहा। एमनी के भक्ति करवाती जीवन में संकट नहीं आवे, एमनी के जीवन में कष्ट नहीं आवे, परंतु जब आप भक्ति करो तो जो संकट है कष्ट है वे छोटा बने रहा। मान लीजिए आप कभी रोड माथे जा रही हो तो रोड में खूब खड्डा है, प्राय सरकार रोड अतरा अच्छा नहीं बनाता है तो खड्डा पड़े रहा बारिश आवतो में, और भी है कि नहीं? तो जरे जाए जरे अगर बाईसाइकिल माथे मोटरसाइकिल माथे जा रही है तो कतरा खड्डा लागे, परंतु अगर वही मर्सिडीज गाड़ी में जा रही हो तो खड्डा अनुभव कम वेला। ठीक उसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो जीवन में जो संकट आते हैं कष्ट आते हैं उनका सामना करने का होती है। भगवान के जो जो भक्त हुए हैं प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में संकट आए हैं, भले वो भीष्म पितामह हो, पांडव हो, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, मीराबाई हो, नरसिंह मेहता हो, जिसने भगवान की भक्ति करी है जीवन में संकट आए हैं, परंतु उन संकटों का सामना करने का साहस प्राप्त हुआ, शक्ति प्राप्त हुई, उनको सुदृढ़ता प्राप्त हुई। श्रीमद भगवद गीता होबड़वारे पहला अर्जुन भगवान रे हमें याचना करे कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूं। बोले क्यों? बोले मारे हो मैं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा सब संबंधी है, उन्होंने मारे राज्य ने सही दूं। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में क्या कह रहे, तुम्हारे अंदर ये कर्पणता आई कहां से, ये दुर्बलता आई कहां से? क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो धर्म के लिए लड़े, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो धर्म के लिए लड़े। क्षत्रिय का कष्ट से कोई वास्ता नहीं होता, क्योंकि वो वहां पांव रखता है जहां पर कोई रास्ता नहीं होता। समाज में हर एक वर्ग का अलग अलग कर्तव्य है, अलग अलग जिम्मेदारी है। ब्राह्मण है वो भगवान का सर माना गया है, जो मस्तिष्क माना गया है, जो समाज में लोगों का मार्गदर्शन करता है। क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं जो समाज की रक्षा करे। वैश्य भगवान रो उदर है जो
भरण पोषण करे, समाज रो व्यापार करे, जो शूद्र है भगवान रा शरण कमले, जो सारी व्यवस्था री सेवा करे, समाज में समानता बनावे राखे। तो हिरण्यकशिपु भगवान विरुद्ध अपने हितेशियों झगड़ा करवा वास्ते उकसावे रियो के अपने घरे आवे अपने भाई मारीने गयो प्रो अपने कमजोर हो कहूँ। तो सारा संबंधी तैयार हुआ रहा भगवान श्री विष्णु थी विद्रोह लेवा वास्ते, हमें शक्ति प्राप्त करनी है, कोई महान पुरुष थी भगवान श्री विष्णु थी झगड़ो करना कोई सामान्य बात तो नहीं है। तो उन वास्ते तपस्या करवारो निश्चय कीधु। तपस्या करवा वास्ते मंदराचल पर्वत रे ऊपर गया है हिरण्यकशिपु। अन कोई एक दिन बे दिन तपस्या नहीं की थी, 10,000 साल तक तपस्या की थी। कितना? 10,000 साल तक मात्र पांवरे अंगूठा माथे उभो रहीने तपस्या की थी हिरण्यकशिपु। क्योंकि जीवन में तपस्या थी जीवन में कोई भी फल प्राप्त करे। श्रीमद् भागवतम में माता पार्वती पिता हिमवान ने निवेदन करें किए कि इन जगत में अगर कोई प्राप्त करना हो तो तपस्या तेज प्राप्त करे को। क्योंकि माता पार्वती ने गिरिराज कुमारी ने शिव जी को तपस्या के द्वारा प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने जगत की सृष्टि रचने का जो सौभाग्य था वो तपस्या के द्वारा प्राप्त किया। बड़े बड़े संत महात्माओं ने जगत को जो कुछ प्रदान किया है तपस्या के द्वारा प्रदान किया है। संत शिरोमणि खेताराम जी महाराज ने पूरे समाज को एकत्रित करने का जो फल हमें दिया है वो तपस्या के बल पर किया। बाकी जगत में देख रहे हैं अनेक लोग उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने परिवार को जोड़कर नहीं रख पाते, और एक संत शिरोमणि श्री श्री खेताराम जी महाराज ने संपूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरो कर रखा। ये तपस्या का ही प्रभाव है। बोलिए खेताराम जी महाराज की। संतों रे शरणों में खेताराम जी महाराज रे शरणों में निवेदन करें प्रार्थना करो कि संपूर्ण जगत में लोगों ने एकत्रित रहवारो भाव प्रदान करे। क्योंकि प्राय आज आप देखे रही परिवार में झगड़ा बढ़ता जा रहा, परिवार में माता पिता आपस में प्रेम थी नहीं रह रही है। अनवास्ते गुरु महाराज की कृपा की खूब आवश्यकता है। अन संतों तो स्वभाव से दया करना, भगवान री स्वभाव है दया करनो कृपा करनो। हिरण्यकशिपु तपस्या करवा वास्ते मंदराचल पर्वत रे ऊपर जाए तपस्या करे रिया हैं। तपस्या करते करते 10,000 साल बीता जरे शरीर माहिती एक दिव्य प्रकाश प्राप्त उत्पन्न वेन संपूर्ण जगत ने जलावा लागो। तपस्या रो फल है। हिरण्यकशिपु री तपस्या थी संपूर्ण जगत अग्नि में जलवा लागो। जब संपूर्ण जगतरा जीव जंतु है देवता रे पाई जाए प्रार्थना करवा लगा के मोरी रक्षा करो। देवताओं में पण ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो देवता सब मळीने ब्रह्मा जी पाड़े गया, हे परमपिता ब्रह्मा जी मोरे माथे कृपा करो, जगतरा लोग पीड़ित है। प्राय अपने जगत में भी जब दुख आवे, गौ माता रे माथे वसमाम लंपी बीमारी आई थी, मोटा मोटा साधु संत भगवान की प्रार्थना करे दिया था कि भगवान ऊपर तक जो संकट है वो टालो रो। क्योंकि गौ माता है वो जगत रो तारण करवा वाली है, पालन करवा वाली है। इन जगत में आप देखे रही प्राय जो माता जन्म देवा वाली है वो मात्र 1, 2, 3 साल तक दूध पिलावे बच्चान, परंतु गौ माता जीवन भर अपनो अमृत में दूध बच्चों ने पिलावे है। भुक्त्वा तृणादि शुष्कानि पित्वा तोयम जलाशय दुग्धम ददाति लोकेभ्यो गावो विश्वस्य मातरः। शास्त्रों में वर्णन आवे कि रास्ता में पड़ोला जो घास तिनका है वो खाए गौ माता, जलाशय रो जल पिए, परंतु फिर भी संपूर्ण जगत ने अमृत में दूध रो पान करावे। वन वास्ते गौ माता ने संपूर्ण विश्वरी माता रे रूप में दर्जो दीधो है। बोले गौ माता की। तो हिरण्यकशिपु री तपस्या थी संपूर्ण जगत है वो जलवा लागो। सारा देवता ब्रह्मा जी रे पाए जाए निवेदन करवा लगा कि प्रभु जगत रे माते आयोला संकट है, छोटा मोटा तो वैता तो मेष टालोतरा। प्राय परिवार में देखो बच्चों रे जीवन में थोड़ी मोटी समस्या है तो माता पाई जाए, पहला जरा माता थी हैंडल नहीं हुई जर पसे पिता पाई जाए, क्या नहीं। अगर 5-10 रुपया सही जाए तो माता थी कौन भी रो, हम पसे 5-10,000 सही जाए तो पसे पिता पाई जाना पड़े कहीं टूर में जानो हुए तो पसे पिता अच्छे थी जोशिन पसे पुत्र पिया प्रदान करे। तो ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि रा परम पिता है। तो ब्रह्मा जी पाई जाए निवेदन करवा लगा। ब्रह्मा जी बोलियो कि जगत रे माए जब दुख आवे जब तो मोह दखे आवनुज पड़ेला। ब्रह्मा जी सारे देवताओं ले हिरण्यकशिपु जटे तपस्या करी रहा था वठे आया।
हिरण्यकशिपु रे माथे कमंडल में जल तो ब्रह्मा जी रे पाए कमंडल भी है वन में जल तो जल निकाली हिरण्यकशिपु रे माथे अभिषेक कीधो। हिरण्यकशिपु 10,000 साल थी तपस्या करे रह्यो तो बिना कोई खाए बिना कोई पिए तो उन्होंने शरीर पूरो सीटीए खाधो रहतो पूरी सीटीए पूरे शरीर ने राख कीधी रीति मात्र श्वास एले रीति ब्रह्मा जी जितने जल छिड़क्यू पूरो शरीर तेजवान बोरो सौंदर्य युक्त बोरो। संतों री कृपा वे भगवान री कृपा वे तो व्यक्ति सौंदर्यवान भी है। आज प्राय ओपे खूब आरो मेकअप करें अच्छा अच्छा वस्त्र पहन सौंदर्यवान बनवारो प्रयास करो, परंतु वास्तविक सौंदर्य हृदय में कतरी शुद्धता है। जो हृदय में शुद्धता आवेला वो इस मुखमंडल में आवेला। तो हृदय में अगर कष्ट है दुख है और दुनिया रे हमें आवे अच्छा बनवारो प्रयास करो तो वो हंसी लंबी टाइम तक नहीं रहती है। मोटा मोटा नेता अभिनेता हीरो हीरोइन जो नाचवा गावा वाला लोग है कैमरा रे हमें आवे जर हंसता हुआ प्रतीत भी है, परंतु आप देखो आए दिन जो आत्महत्या कर रहे हैं जो जीवन में दूसरों को नशा परोस रहे हैं वो वही है जो कैमरे के सामने आके हंसते हैं। इससे दर्शाता है कि जीवन में सुख मात्र और मात्र हृदय में भक्ति से ही प्राप्त होगा। और जगत में हम धोखे दे रही है देखे रहा हूँ के व्यक्ति रे पास अतरो धन है कि वन्नी 4 कोस पीढ़ी आवे खाए के तो ही प्राय दुखी रही है निराश रही है हताश रही है कि जीवन में कष्ट आवे रहा है। और दूसरी तरफ संत महात्माओं देखो सुबह ठाने के दनरू भोजन कटाती मलेला दनरो ठाने सोमरू भोजन कटाते मलेला परंतु हमेशा प्रसन्न रही है। कारण हृदय में भक्ति है। जब अपने हृदय में भक्ति वेला जीवन में कोई भी समस्या आपने सतावे नहीं एकती। अन वास्ते प्रतिदिन प्रातः काल उठे माला माथे भगवान रो नाम रो भजन करनो से जाए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कलयुग रे में भगवान नाम रे रूप में अवतरित हुआ है। सत्य युग में तपस्या रे द्वारा भगवान रे प्राप्त करवारो विधान तो, त्रेता युग में यज्ञ रे द्वारा भगवान ने प्राप्त करवारो विधान तो, द्वापर युग में विग्रह पूजा रे द्वारा भगवान ने प्राप्त करवारो विधान तो, परंतु कलयुग में मात्र और मात्र हरि नाम के द्वारा। हरि नाम जो भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र जो हरि नाम है वो इस व्यक्ति ने जीवन ने तारे है के। स्वयं ब्रह्मा जी परमपिता ब्रह्मा जी नारद मुनि थी कलि संतरण उपनिषद में किए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे इति षोडक्षकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नतः परतर उपाय सर्व वेदेषु दर्शित। परमपिता ब्रह्मा जी कह रिया है हे नारद जो होले अक्षर महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र आरंभती गणजोरा होले अक्षर है उनमें वो इस कलयुग में समस्त प्रकार कलमशोती अपन उद्धार करवा वालो है। ब्रह्मा जी कह रिया मैं सारा वेद बढ़िया रहा सारा शास्त्र बढ़िया रहा अंति बीजो उपाय कोई नहीं है। हरेर नाम एव केवलम कलयो नास्ति गतिर अन्यथा। एक और एक मात्र हरि नाम और हरि नाम ही है जो आपको कलयुग के दोषों से मुक्त करा सकता है। अन्य कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपसे शरणों में निवेदन है कि हरि नाम का जप करो। जीवन में व्यवसाय धन वैभव सब कुछ प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं, परंतु जब तक भक्ति नहीं करेंगे जब तक जीवन में साधना नहीं करेंगे जीवन दुखों से ओतप्रोत रहेगा। आचार्यगण कहते हैं कि हम जीवन में जितना धन कमाते हैं वो सारे शून्य है। धन गाड़ी बंगला जो भी है सब शून्य के समान है, परंतु जीवन में जब श्री कृष्ण रूपी आगे एक जोड़ते हैं तो सारे शून्यों की कीमत 10, 100, 1000, 10,000, लाख में परिवर्तित होती रहती है। तो आज तक जब हम मंदिर में जाते भगवान के सामने हाथ जोड़ के पुत्रम देई गाड़ीम देई बंगलाम देई धनम देई ऐसा मांगेरिया था, परंतु हमें जाओ जब ठाकुर जी थी गुरु महाराज थी प्रार्थना करने की प्रभु भक्ति प्रदान करो, क्योंकि जगत रो धन मृत्यु रे बाद अटेस रहेला भक्तों। अपन सुबह ने ठा है सुविचार पण खूब आरा भेजो। प्रातः काल उठे हर एक व्यक्ति देखे बीजा सुविचार भेजे मन में अच्छी अच्छी बातों लो खोली हुई है, परंतु खुद रे जीवन में पालन करवाने वाले असफल भी हो रहा। एक बार एक कथा रे मैं बोली तो कि जन ने भी उधारी है ना, उधारी सुखाने के बाद आप बड़े बड़े सड़ावा लेना। मोटा मोटा सड़ावा लिया वरना पहला उधारी सुखावनी सीजे,
क्योंकि ये विश्वास बने रहना चाहिए, ये परंपरा बने रहनी चाहिए कि अगर हम उधार लिया हुआ अन्यों को चुकाएंगे तो दूसरों को वो उधार मिलता रहेगा, नहीं तो विश्वास टूट जाएगा। और वही व्यक्ति स्टेटस राखी जो खुद बिजोरी उधारी ने दे रही है, तो आप हजमे एको के सुविचार सब लोग राखे, परंतु जीवन में पालन करवा में अशुभ सफल नहीं रहता, फेल भी हो रहा। कारण ज्ञान री कमी है, शास्त्रों ने होबलता नहीं हो, मात्र क्यों के मैं तो खूब मोटा भगत हो, तिलक लगाई रो, शिखा राखी रही, परंतु भक्ति रो वास्तविक अर्थ कहाँ है? भारत में लोगों ने क्यों के कृष्ण राम ब्रह्मा जी रे बारे में होबलो के मैं तो सब जानो, मात्र एक रामायण देखी रही, महाभारत देखी रही कि मैं तो भगवान के बारे में सब जानो, परंतु दूसरी तरफ शेषनाग जो भगवान रो वाहन है, भगवान जने माथे सहन करे, वो बोले कि मु 10,000 फनोती अरबों वर्षोती हर फनती अलग अलग कथा करे रही हो, परंतु कथा पूर्ण नहीं रहती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अनौपे क्यों कि मैं तो भगवान ने सब जानो, राम ने कृष्ण ने सब ओळखो। निश्चित रूप थी जिज्ञासा करनी से कि भगवान श्री कृष्ण री लीला कतरी अनंत है, प्रभु श्री रामचंद्र शू आदर्श है, वो कतरो महान है। जरे रामायण देखो जो आंखों में आंसू आवे के भरत जीरो राम जीरो कतरो प्रेम थो, भगवान श्री रामचंद्र माता कैकेयी रे प्रति पण कतरा दयालु था, परंतु भगवान इन धरा धाम में क्रेडिट लेवा वास्ते अवतरित नहीं होता है कि लोग प्रशंसा करें, भगवान अपन हिकावा वास्ते आचरण द्वारा के जगत में किकन रहनु है। रामायण हिकावा है, पिता पुत्र के मध्य कैसा प्रेम होना चाहिए, माता और पुत्र के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, राजा और प्रजा के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, भाई भाई के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि भाई भाई के मध्य झगड़ा हो रहा है, आपस में झगड़ रहे हैं, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। वो दुश्मनी विवाह टाइम में कहीं मोखारे टाइम में निभावो, जन टाइम थी कीधु तो विवाह नहीं आवोला, जब बीजा पण लोग कोई आवता है मैं घरे बैठा भाई थे कि कण जाए रिया। तो अपने जीवन में रामायण देखो, महाभारत देखो, उनकी प्रेम जीवन में परिवर्तन आवनु सीजे। दाताए वो इस प्रयास कीधो कि संपूर्ण परिवार ने एकत्र बोधो, पण ओपे तो अपने परिवार में एकत्रित रहवा में असफल वे रिया हूँ, मन में ओपे सब बेला हूँ, अपने सबोरे प्रयास करनो सीजे परिवार में किकण प्रेम पूर्वक रियो। अगर आपरो भाई दुखी है, जगत में दूसरो कटतराई भी सड़ावा लियो रहा, भगवान स्वीकार नहीं करता है। मात्र दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करवा वास्ते टीवी में नॉम आवे, व्हाट्सएप में सब जगह प्रचार भी है कि फलाने व्यक्ति सड़ावो लीधो, वन वास्ते सड़ावा लेता हुआ तो मती लेजो भैया, क्योंकि भगवान के दान इन प्रकार देणु के जिमना हाथ दियो तो डावा हाथ ने पण ठाने पण न सीजे। हालांकि होबळियों काफी टाइम है, परंतु आप पालन नहीं करे एकता। क्यों? दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करवानी भूख है। अगर कोई तारीफ करता है तो कौन वटेश दियो, पछे बदनाम बापड़ा दीवार ने करो कि दीवार रे कौन है, अपना कौन तो वठे दिन राखो कि दीवार रे कौन है, दीवार रे कौन नहीं रहता है, मन खुदरा कौन वठे दिन राखे। अच्छा थी होबळीन पछे बीजान कहे कि मु थन के रियो तू बीजान कोनी मत केजे। अरे जब थारे खुदरे पेट में बात नहीं रही तो बीजारे पेट में किकन रहीला, परंतु फिर भी क्या कहे मोथन को तू बीजान मत केजे, भाया मोथनीस को तुम्हारी हाथन की है बीजान मत केजे। वो दखलीन किया कि मोथन के रियो तू बीजान मत केजे। यूँ करता करता पूरा समाज में बात फैले रही। आज आप देखो बॉम्बे रे घटना भी है, राजस्थान में पहला ठापड़े क्यों फोन रे माध्यम से एक व्यक्ति जरिस घटना भी आधो घंटो वन में कौम में बीजी भी है को फलानी ठंड ठापड़ी हो कहा वो फलाना जी थोन ठाए वने बार कहूँ खुद ने ठाए तो वने मुड़ा थी होबल नो है। क्यों? आनंद आवे बीजोरी बुराई होबलवा में। वो आनंद जर कथा होबलवा में आवा लागे ना, जर हजम जो के सही मार्ग माथे आओ, भगवान री भक्ति होबलवा में जो आनंद आवेला जर हजम जो की सही रास्ता माथे आओ। अन्यथा जगत में ओपे देखी रहा व्यक्ति 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20, 25, 30 साल की उम्र में मृत्यु प्राप्त वे रहा है। अक्सर लोग क्या कि मैं तो पगतापन में जाए जर भक्ति करे हो, कोई उम्र है भक्ति करवा रही, परंतु पगतापन की परिभाषा क्या है? बुढ़ापे के पहले का समय, मृत्यु के पहले का समय बुढ़ापा है। आज तो पे देखे रहो करीबी मृत्यु तो आवे एक व्यक्ति 4-5 दिन पहले मापा है कि मारे रिलेटिव था, खाणु खाई रहा था, खाणु खाता खाता एक खोसी आई, वनी मृत्यु हुई रही, मात्र खोसी थी मृत्यु हुई रही। तो बोले कि आज मन ठापड़ियों के जीवन करीबी अंत वे एक वास्ते दान देने से जे भक्ति करनी से जे, खूब जल्दी ठापड़ियों थो तो उम्र तो हमें 60 साल हुई रही है। शंकराचार्य के बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तृणास्तावत तृणी सकता, वृद्धास्तावत सिद्धा चिंता सकता, कोपी ब्राह्मणे सिद्धा सकता। अपनो बचपन खेलवा कूदवा में जाए रहो, युवावस्था स्त्री पुरुष से संबंध में जाए रहो,
वृद्धावस्था चिंता में जाए रही कि छोकरा रा विवाह नहीं वे रही है, छोकरा रे हगाई हुई थी वो टूटी रही, हाटू मोंगे रही है, बिजनेस ठीक थी नहीं हले रही है, अनेक प्रकार की चिंता। और वो चिंता व्यक्ति ने भक्ति करवा नहीं देती है। जरीस माला लेन भी मन में वही विचार आवे, अरे आज कटाती फोन पर आयु तो छोकरा रे हगाई वेणी सी है। और जीवन यू सहलेला भक्तों वन वास्ते बचपन थी भक्ति करवारो प्रयास करो। और बुढ़ापा रे बारा में शंकराचार्य किए अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुच्यते आशा भिन्नम। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो शरीर के अंग गलने लगते हैं, चमड़ी लटकने लगती है, जो अभी सुंदर सेहरा दिखता है फोटो खिंचाते हैं सेल्फी लेते हैं वो भी सेल्फी लायक नहीं रहता है, फिर 2 पांव से नहीं चल पाते, तीसरी लाठी की आवश्यकता पड़ती है। अगर बैठ गए तो उठने का साहस नहीं होता, उठ गए तो बैठने की शक्ति नहीं होती है, पूरे दिन खांसते रहते हैं। पुत्र से कहते बेटा जल ले आ, पुत्र अनसुना करके भाग जाता है। उस अवस्था में व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता है और कहता है मौत आई रही वो तो रड़ी व्योत। परंतु बचपन में अपने भक्ति नहीं की दी, मृत्यु रे समय भगवान रे भक्ति करवाती, भगवान रा पार्षद आवे अपन लेवा, नेतर यमराज रा दूत आवेला। अपे देखो जो व्यक्ति मृत्यु वे जर कतरो भयभीत भी है, कारण यमराज रा दूत कतरा खुखार भी है। श्रीमद गरुड़ पुराण में वर्णन आवे कि व्यक्ति मृत्यु रे समय 10,000 बिच्छू एक साथ काटने के समय जितना कष्ट होता है उतना कष्ट होता है मृत्यु के समय अगर भक्ति नहीं करी तो। और अगर भक्ति करिए तो भगवान रा पार्षद शंख चक्र गदा पद्म धारण करें अपन लेवा आवेला। वास्ते आपकी निवेदन है आप सब व्यवस्था हो, कारोबार वाला हो, परंतु जीवन में प्रातः काल उठें 5 मिनट 10 मिनट आधो घंटो भगवान रे नाम रो जप करजो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। युवा आप होमे बैठा देखो कॉलेज जाने वाला बच्चा है, दिन में 2-2 घंटा माला जप करे, होले माला जप करें तो ही नो जीवन यू सहले रही है। कई लोग पूछे के थे जीवन में मेंटेन की करो, माला जप करनी, कथा करनी, परिवार ने संभालनो, व्यवसाय करनो, सब कुछ ओपे अगर चाहो तो सब कुछ संभव है। वणती काम वेला फेसबुक माता थी आधो घंटो देनो कम वेलो, इंस्टाग्राम माथे नहीं जाए को, टीवी न्यूज में कम वे रही समाज में वो नहीं देखे को, दूसरों री प्रपंच करवा में समय नहीं निकले। मन को स्टेटस सब माताएं देखता हुई धन में, मन को स्टेटस कतरा स्टेटस, फलाणी तो वो कपड़ो पहरियो आज तो फलाणी तो वो पहरियो है। पुरुष पण माताओं थी कम नहीं आज की तारीख में, फलाणे बढ़े जाए वो कीधु उन्हें बापसी वो बोलियो रू। अपने जीवन में काउ करनो है, भक्ति करवारो प्रयास करो, वही जीवन ने परिवर्तित करेला भक्तों। हिरण्यकशिपु भक्ति करे रही हो तो, साधना करे रही हो तो, तपस्या करे तो ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा जी कमंडल में जल छिड़क्यू, हिरण्यकशिपु एक सुंदर पुरुष रे रूप में परिवर्तित हुओ और ब्रह्मा जी रो अपने प्रार्थना करवा लागो, हे ब्रह्मा जी, हे भगवान मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी इतना दयालु है, राक्षस माते पर कृपा करे तो अबे तो उनारा वंशज जो अपने माते क्यों कृपा नहीं करेला, परंतु आवश्यकता है तो उनारे होमे जान प्रणाम तो करो कम से कम। मूड अंडा राखे नेलो पुकवेले भगवान तो मोरे हूँ बाळता नहीं, अरे तू तो बाळ पेला अंडा है। तो ब्रह्मा जी क्योंकि मांग काऊ मांगनो चाहिए, क्योंकि भगवान रे भक्त प्रकट हुए कोई दिद्दा वगैरह जाता नहीं है, ओपे कोई प्रकट हुआ तो कोई लिद्दा स्वा नहीं जाता। कटे मन खोटे विवाह पर जाओ तो उड्डोमनी लेनी से जाए, नील दीदी फूलेरो कोई देनो तो घरे जाने फोन करे हो तो उड्डोमनी देनो भूलियो रो, अरे काऊ करी उड्डोमनी घर में घणुई पड़ियो बापड़ो भूलियो रो, शादी में इतना सब आवे मनक, परंतु कोई न कोई तो सही जे। तो ब्रह्मा जी क्यों के मांगो काम मांगनो सही जे, हिरण्यकशिपु के मन अमर बनावा रो, अपने तो एक ही सही जे अमर बनावा रहा। और जगत में हर एक व्यक्ति मरनु कौन सा है, मरने का नाम मत लो, मृत्यु बुरी बला है। परंतु भगवद गीता में सत्य प्रस्तुत विदोलू है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश। अन्नो पण जो दुराचारी लोग हैं खूब अच्छा प्रयोग करें। एक व्यक्ति में क्यों के आप सिगरेट क्यों पियो, बोले प्रभु जी आप भगवद गीता रो प्रवचन करो मैं देखियो, परंतु ते भगवद गीता ने हजमता नहीं होगा मैं क्यों, बोले भगवद गीता में आपे तो बोलियो वंदन कथा में के जातस्य ध्रुव मृत्यु, जने जन्म लीधो वनी मृत्यु निश्चित है तो क्यों चिंता करनी, जीवी और यहाँ तो सिगरेट बीजी पिए स्मरण। आखिर में तो लोग है वो किकण बातों ने घुमावे, एड़ा लोगों ने प्रचार करवा वास्ते अलग तरीके की ट्रिक खोजने पड़े। मान लो ये सब सिगरेट पीवा वाला एकत्रित बनाव में साधु अलग तरीका से किए,
कि सिगरेट पीने के 3 फायदे हैं। जरी वे होबड़ो वास्ते आतुर वे नेतर कथा में आवे ने जाए प्राय हेलो वातो करो बारे जन कथा तो हेलती स रहीला हमें अठाती पण कतरा जना उठे जाबो करे खैर होवे कि हमारे जीवन में कोई कौम वेला, परंतु भागवत कथा है वो बहुत अमूल्य है। वो सब्जी मार्केट में किलो रे भावती नहीं मिलवा वाली, ओ मात्र और मात्र श्रद्धा रे मूल्य 30 मलेला। नीति शास्त्र में वर्णन आवे यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम करिष्यति नग्न स्वप्न केदे से वस्त्रम किम करिष्यति। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई राज्य जहां पर केवल दिगंबर जैन साधु ही रहते हो जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, वहां पर वस्त्र की दुकान खोलने का कोई फायदा नहीं। कोई मारवाड़ी गुजराती तो बिल्कुल नहीं खोलेगा, जहां वस्त्र पहनता ही नहीं वहां वस्त्र की दुकान क्यों खोले भाई, पूरा दिन हवा खानी मच्छर मारना। उसी प्रकार यत्र न विद्यते श्रोता वक्तारम किम करिष्यति, जहां पर आप जैसे श्रद्धालु श्रोतागण अपनी श्रद्धा का मूल्य चुकाकर न आते हो, वहां पर वक्ता की क्या आवश्यकता। इसलिए आए हो तो श्रद्धा पूर्वक सुनो, ध्यान से सुनो और एक एक शब्द को हृदय में उतारने का प्रयास करो। तो अबे बात करी रहा था सिगरेट री साधु क्योंकि सिगरेट पीवारा 3 फायदा वे आतुर वन होबड़वा लगा 3 फायदा पहला बार बावसी मळिया है जने सिगरेट पीवारा फायदा कह रहा है आतुरता थी बावसी यहाँ धके कियो वेर होबड़ नो હતો। बोले सिगरेट पीने के 3 फायदे क्या, एक तो कुत्ता नहीं काटेगा, दूसरा घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा आप बूढ़े नहीं होंगे कभी भी। वर्णन वीर जिज्ञासु भावसी आनंद विस्तारती अजमाओ जिकन के श्रीमद् भागवतम कथा वेरी तो परीक्षित महाराज सुखदेव हो गोस्वामी राव में जिज्ञासा करता है, इसको विस्तार से बताओ। वे सिगरेट पियो वाला जिज्ञासा करवा लगा, स्वामी जी विस्तारती अजमाओ किकन 3 फायदा वेला। स्वामी जी को पहलो फायदो कुत्ता नहीं काटे, किकन अगर आप सिगरेट पिएला हाफे ऑफेन बे पग माता नहीं आए को लाठी री आवश्यकता पड़ेला, तो लाठी वेला तो कूतरू पाई नहीं आवे, दूरती ज जाए रोपाए, लाठी वेला तो आवे नहीं पाए तो किकन वल गेला। बीजो फायदो शोर नहीं आवे घर में, किकन रात भर खोजता रहेला तो शोर जाने के बुढ़ो जागे रही हो किकन जाणू चोरी करवा बापड़ा रे। तीसरो फायदो के बुढ़ापो नहीं आवे क्योंकि जवानी में मरे ही रहा, बुढ़ापो आवे ही कटाती। तो यानी कथा ओब्लिजर होने क्योंकि अरे वो तो निश्चित रूप से जीवन ने हानि पहुंचावा वालो सिगरेट छोड़ा रही, तो हबड़ा वास्ते जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़े वन में, तो पण एक कला है। तो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी रो हमें क्योंकि मन तो अमर बनावो रो, अमर हो जाए बनना चाहे कौन मननो चाहे। माइकल जैक्सन रो नाम हबोली वेला आपे वने क्यों के मारे मरनो नहीं है, वने अतरो पियो वालो तो के आड़े पड़े 150 लोगों री डॉक्टर री टीम राखी थी, सबथी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर हर एक ने पिया देन के जीवन में मो 100 साल तक मरनो नहीं सही, 150 साल तक जीवनो सही जो। वने जो भी खाणु आवतु हर एक खाणु टेस्ट करे ना आवतु, जो भी पानी पीतो टेस्ट करे देता डॉक्टर, प्रतिदिन दिन में 10 इला चेक करता के शुगर कतरू है, बीपी कतरी है, हर एक चीज चेक करता। अपने तो जीवन यूं सहले रही हो तरी 40 साल हुआ कभी ब्लड ग्रुप है ठाने के कोई ब्लड ग्रुप है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जीवन में बिंदास जीवे रही, कोई टेंशन नहीं है। और जो लोग ज़्यादा चिंता करे प्रतिदिन चेक करे वे यूँ मरता रही है। अपने छोकरा धूड़े में रमे धूड़ खाए कोई नहीं, वे तो भगवान ध्यान राखे। परंतु माता पिता हो तो अपना कर्तव्य है कि उन्होंने पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि भागवतम में वर्णन आवे गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तस्यात् न मोचयदः समुपेद मृत्यु। जो व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित जन को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं करा पाता, उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखता, भगवत गीता का भागवतम का ज्ञान नहीं देता, उसको पिता माता पूजनीय देव गुरु ये सब बनने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे को जन्म दे दिया, हाथ में फोन पकड़ा दिया कि खेलो बच्चा टीवी देखो और मजा करो ना। माता पिता रो कर्तव्य है कि बच्चा री हर एक गतिविधि में ध्यान रखे, भगवान रे बारे में ज्ञान प्रदान करे, क्योंकि जब बच्चों रो जन्म तो आहार निद्रा भय मैथुन तो कुत्तो ही करे, ओपे खाणु खाओ कुत्तो ही खाए, हालांकि ओपे हुआ वही हुए, ओपे घर में आलिशान बंगला में हुआ कुत्तो गाड़ी उतरल जाए हुए रो, मूंगी थी मूंगी 1.5 करोड़ गाड़ी बावसीरी 1,23,00,000 री गाड़ी है वरने तले जाए पर हुए रो कोई टेंशन नहीं है, एक गीतो बीजी रे तले जाए हुए रही। तो हर एक व्यक्ति जीवन में खाणु पीणु और आहार निद्रा बच्चे पैदा करूँ हर एक जीव करे, एक और एक मात्र मनुष्य रे पास जिज्ञासा है
बुद्धि है, विवेक है, वंती होशे एक है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, दुख क्यों भोग रहा हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। और जो इस बार जिज्ञासा करके गुरु की शरण में जाता है, गुरु उसका बेड़ा पार लगा देते हैं। इसके लिए तो कहा गया, संतों ने लिखा, गुरु नाम का गहना पहना अब मैं क्यों श्रृंगार करूं, गुरु नाम का गहना पहना अब मैं क्यों श्रृंगार करूं, जाऊं तो मैं सत्संग जाऊं, गाऊं तो मैं गुरु के गुण गाऊं, जीवन तो है स्वार्थ भरा क्यों न गुरु से प्यार करूं, गुरु नाम का गहना पहना अब मैं क्यों श्रृंगार करूं। मांगी थी एक कली सारी धून दे दी, मांगा था एक उपहार आपने तो मेरी झोली भर दी, हे गुरुदेव मेरी झोली छोटी पड़ गई आपने तो हंसकर सारा संसार दे दिया, गुरु नाम का गहना पहना अब मैं क्यों श्रृंगार करूं। जीवन में गुरु का बहुत महत्व है भक्तों। पर देखो अपने बच्चों अन भौतिक जगत रो ज्ञान प्रदान करवा वास्ते स्कूल भेजो, भेजो कि नहीं भेजता, बुक तो घरे है रही, स्टेशनरी माहिती घणी मळे पर स्कूल क्यों भेजो, ताकि वठे जन शिक्षक हिकावे जरी सीखेला। जब इन भौतिक जगत रो ज्ञान जो मात्र अपन आजीविका प्रदान करे, धन कवारो साधन प्रदान करे, वन वास्ते बच्चा ने स्कूल भेजनो पड़े, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वास्ते क्या गुरु की आवश्यकता नहीं है? निश्चित रूप है, परंतु गुरु तत्व बेता वेणो सीजे जो शास्त्रों रो ज्ञान प्रदान करे। मात्र आशीर्वाद दी को मेलतो है तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता रो ज्ञान नहीं दियो। गुरु का कर्तव्य है कि शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को कहा कि बोलो क्या मांगना चाहते हो, उसने कहा अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो वरदान नहीं दे सकता, इस जगत में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए चले गए, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं न तो सुबह में मरूं न शाम में मरूं, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न सुबह में मरूं न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। अनेक प्रकार वरदान मांगिया। ब्रह्मा जी क्यों तथास्तु। ब्रह्मा जी शिव जी घना बोला है, तथास्तु कह रहा हूँ। बाद में टेंशन आवे विष्णु भगवान रे, क्योंकि राक्षस गणों रे झेलना पड़े। तो हिरण्यकशिपु होसवा लागो कि मैं तो ब्रह्मा जी ने तो वातों वातों में बनाया रहा, मो तो अमर वणियो रो, क्योंकि ने घर में मरे ने बाहर मरे, ने सुबह मरे ने रात्रों मरे, ने अस्त्र थी मरे ने शस्त्र थी मरे, ने मनुष्य थी मरे ने जानवर थी मरे, तो मरे ये कणती। परंतु कुछ समय रे बाद जब हिरण्यकशिपु तपस्या करवा जा रहा था, दरे वन्नी पत्नी कयादु रे गर्भ में एक पुत्र थो। जब देवताओं था पड़ियो कि हिरण्यकशिपु तो क्रूर है, दूसरों माते अत्याचार करे, तो वंडो पुत्र तो खूब घणो क्रूर बनेला, खूब अत्याचारी बनेला। वन वास्ते हिरण्यकशिपु री अनुपस्थिति में देवता वंडी पत्नी कयादु ने लेन जाए स्वर्ग में कि जनी संडो जन्म वेला वणन मारे रो। अटे होसे एको देवताओं में अपनी ईर्ष्या है। इंद्रदेव जड़ा व्यक्ति जो स्वर्गरा राजा हैं, वे पण अपने दुश्मन ने माता रे गर्भ में मारवारो प्रयास करे रिया। देखो ना, खुद स्वार्थ में व्यक्ति कतरो अंधो वे जाए। जब लेन जा रहा था घसीटते हुआ कयादु ने, वसवाम नारद मुनि मिलिया, नारायण नारायण। बोले भाई साहब इन जा रही हो, तो बोले कि ओ राक्षस रो पत्नी है, अने गर्भ में पलवा वाला बच्चों पण राक्षस वेला, अने मारनो चाहो, अन वास्ते लेन जा रहा हो। नारद मुनि हजमाया, बोला आदमी क्यों गलत काम करे रिया हो, देवता वणे ने एड़ो काम करो, दुनिया में थोरो तो आचरण करे सब लोग, थे एड़ो काम करे तो मनखोन का उदाहरण दिया। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के यत यत आश्रति श्रेष्ठ तद देवेतरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं, आने वाली पीढ़ी उनका अनुचरण करती है। वास्ते थे राजा हो, राजा रो कर्तव्य है कि सही काम करो, थे सोरी जारी करियो तो बीजी प्रजा पसे कहूँ हिकेला। इंद्रदेवी नारद मुनि रे कहवाती छोड़ी दीदा। नारद मुनि जटावती हिरण्यकशिपु ने आए उन्होंने खुदरी कुटिया में राखे उन्होंने भागवतम कथा हबड़ाई माता कयादु ने। माता गर्भवती माता थे ध्यानती होबल जो गर्भवती माता गर्भवती अवस्था में जो कुछ होबले, जो कुछ खाए, जो कुछ आदान प्रदान करे, सारो सारो बच्चा रे चेतना माथे प्रभाव पड़े। माता कयादु ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण री कथा होबली, भागवतम कथा, एक एक शब्द प्रहलाद महाराज हिकता गया। आजकल री माता समाज याचना करो, परंतु सत्य तो हो से टीवी रे हमें बेन टीवी देखें, पर सत्य घटना करियो, पेपर में लेख छपियो तो कि एक घर में पुत्र रो जन्म, वो बच्चो रोई रियो तो रोई जा रियो तो
और बालक ने टीवी होमे बैठा होता जब शांत हुए तो, क्योंकि पूरा 9 महीना माताएं टीवी देखी थी। तो अपनो कर्तव्य है कि माला जप करो, भागवतम कथा होबलो। भूडी करवाती कोई जीवन में लाभ नहीं भी, अपने खातिर नहीं खाओ, कम से कम बच्चों रे खातिर तो करो। नारद मुनि भागवतम कथा अबलाई, भागवत कथा होबळवा रे बाद प्रहलाद महाराज रो जन्म हुआ। प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि रे रूप में प्रकट हुआ। कथा तो खूब लंबी है, हाथ दाड़ा भागवत सप्ताह है तो पूरी नहीं हुए, परंतु समय री मर्यादा ध्यान में राखे नोपे अन कथा ने पूर्ण करवारो प्रयास करेला। आप सब अजे उदी ध्यानती होबले रिया, आगे पर निवेदन है कि ध्यानती होबलो तो आपकी कृपा रहीला हमारे माते। कथा इस प्रकार है आगे की प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु तपस्या करें घरे आया, प्रहलाद महाराज ने हमें मलाया कि आपरा पुत्र है। प्रहलाद महाराज ने देखे हिरण्यकशिपु प्रसन्न हुआ कि मारे वारिस आयो जो मारी परंपरा धके वधारेला। प्रत्येक पिता चाहता है कि उसके घर में पुत्र का जन्म हो, संतान की उत्पत्ति हो। और शास्त्र भी कहते हैं कि घर में पुत्र की जन्म होने से वो व्यक्ति एक ऋण से मुक्त होता है, क्योंकि उनका तर्पण करने वाला कोई तो है। हालांकि आजकल के पुत्र कुपुत्र बनते जा रहे हैं जो श्राद्ध वगैरह भी नहीं करते हैं, परंतु पुत्र का कर्तव्य है अपने पूर्वजों का तर्पण करे, उनको श्राद्ध करे, ताकि वो उनको भर भर कर आशीर्वाद दे। कई बार लोग आते बोले जीवन में दुख है, कष्ट है, अरे भला आदमी साल में एक बार श्राद्ध करने वो ही नहीं करता तो वह ऊपर बैठा बैठा थोड़ा श्राप दिए कि मैंने पाले पोसे मोटो कीधो मैंने तर्पण नहीं करते है, तो जीवन में दुखे सामान के पित्र फोड़ा पाड़े, पित्र फोड़ा नहीं पाड़े तो क्यों करेला। साल में एक बार श्राद्ध करना करो, शास्त्र और वर्णन है, गरुड़ पुराण में वर्णन आवे। तो हिरण्यकशिपु प्रसन्न हुआ, नारद मुनि री स्तुति करवा लगा। एकमात्र नारद मुनि एड़ा पात्र है जनोरी देवता दानव हर एक व्यक्ति प्रशंसा करे, हर एक व्यक्ति सम्मान करे। जब रावण ने पाए जाता रावण भी प्रणाम करते, हिरण्यकशिपु रे पाए जाता वही प्रणाम करते। हालांकि आजकल रा लोग नारद मुनि री स्तुति भूलिया रहे, टीवी सीरियल रे माध्यम से देखे नारद मुनि ने हसीरो पात्र बनाया रहा है, परंतु नारद मुनि महान संत है जो किसी भी समय भगवान श्री विष्णु के धाम में जा सकते हैं। एकमात्र योग्यता नारद मुनि के पास है, मन की गति से विचरण करते हैं। हिरण्यकशिपु जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजा। प्रहलाद महाराज के गुरु का नाम था संड और अमर, जो शुक्राचार्य के पुत्र थे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिक्षा दो कि सबसे उत्तम राक्षस बनना चाहिए। जड़ो पिता बालक ने बनाना चाहे कि सबसे उत्तम राक्षस बनो जे जो अच्छे थी लोगों रे माते अत्याचार करेला। जो सज्जन परिवार वाला वे पुत्र ने अच्छा संस्कार देना चाहे, रामायण हजमावे, परंतु वह कहें के थे राक्षस बनाओ। माताओं की निवेदन है शांति रखो प्लीज, टोलकू बनाने भेड़ी बातों मत करो, लारे बैठा हुआ प्लीज ध्यान थी होबलो, नहीं होबलनो हुआ तो शांति थी कम से कम बियो, बीजों डिस्टर्ब मत करो, शांति थी होबलो प्रयास करो। निवेदन आपरे शरणों में प्रणाम, आप पूजनीय हैं, वंदनीय है, निवेदन है आपरे शरणों में। हिरण्यकशिपु प्रहलाद ने ज्ञान प्राप्त करवा वास्ते गुरुकुल में भेजिया। गुरुकुल में जाए प्रहलाद महाराज ने संड ने अमर ज्ञान देवा लगा। प्रहलाद महाराज तो गर्भ में इस भागवतम होबली रही थी, वटे हम उल्टो बीजो छोकरो ने ज्ञान देवा लगा कि जीवन रो उद्देश्य भक्ति करनो है। संड अमर प्रसन्न वेन प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु रे पास लेन गया कि जाओ पिता के पास जाओ। पिता से निवेदन किया कि आपके पुत्र आए हैं। पिता ने पूछा बालक क्या सीखा बेटा बोलो। उसका सर सूंघा, उसके सर पे हाथ रखा, चहलाया। तो पुत्र ने कहा कि भगवान विष्णु सबके स्वामी हैं, एकमात्र ईश्वर श्री विष्णु है, श्री कृष्ण है। अतु हब्बल तो इस हिरण्यकशिपु पुत्र ने गोद में थी निसे उतारियो जो उठती समाट दी थी। बोले कि वही सिखाई थन गुरुकुल में। विष्णु भगवान सबसे बड़ा विद्रोही अपना थी बनो रे भगवान मोने रियो। एकमात्र भगवान मैं हिरण्यकशिपु हूँ और कोई भगवान नहीं है, हिरण्यकशिपु कह रही हो। अनमने जग्या जग्या खुदरी मूर्ति स्थापित की दिन खुदरा मंदिर बनावे पूजा करावा लागो तो वो राक्षसी प्रवृत्ति है। संड ने अमर ने क्योंकि वापस ले जा बराबर थी हजमाओ, बराबर थी ज्ञान दियो, तो थोड़ी खैर नहीं है। संड ने अमर बोले के खाए खोड़ी ना आवे राड़ी रे माथे, कोई कोई करे मोरे माथे आवे रही हो, मैं क्या करो, मैं तो अच्छे थी ज्ञान दे रहा बाबड़ा, ज्ञान ले नहीं रही है। वापस लेन ज्ञान बराबर थी लकड़ी रे डंडा थी मारे मारे हजमावा लगा, परंतु वापस जर हमें लाया तो क्या भगवान तो विष्णु है और कोई भगवान नहीं। और दृढ़ श्रद्धा अपने हृदय में जागृत हुए ना, दर हजम जो के ऊपर सही रास्ता माथे हो।
आजकल रा व्यक्ति अगर कोई डॉक्टर थोड़ो लाभ करे तो मारे वास्ते तो थईस भगवान हो, कोई व्यक्ति 5000 उसी ना अपराधी तो भला आदमी थुईस मारे वास्ते तो भगवान है। अरे भगवान एकमात्र श्री कृष्ण श्री विष्णु है। इस जगत में व्यक्ति आपके शुभ चिंतक हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। हम अपने स्वार्थ के लिए भगवान की परिभाषा बदल देते हैं। कितनी दयनीय बात है, कितनी निंदनीय बात है। हमें अपने हृदय में जाग कर देखना चाहिए कि हम कौन सी ओर जा रहे हैं, कि किसी भी व्यक्ति विशेष को भगवान बना बैठते हैं कि फलाना आदमी थुइस भगवान है। भगवान किकण वे है के भगवान इस तत्व है और जीव जीव तत्व है। अगर जीव भगवान समुद्र है तो जीव मात्र समुद्र री बूंद है, भगवान अग्नि है तो जीव मात्र श्रृंगारी है, भगवान विभु है तो जीव अणु है। भगवान भगवान है और अपे जीव हो। अपे कतराई प्रयास करो दुखोती नहीं वसे एकता। भगवान रो जन्म कर्म ती दिव्य है, जन्म कर्म भगवान रा दिव्य। भगवद गीता में किए जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वादेहम पुनः जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह के हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है वही जीवन में सफल होगा। वह व्यक्ति मृत्यु के बाद मेरे पास आएगा। और जगत में कोई व्यक्ति सुंदर भी है तो वरने पाए धन ने वे तो धन भी है तो वे के पाए ऐश्वर्य ने भी है, यश ने भी है, परंतु भगवान ने पाए समस्त ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य स समग्र स वीर्य स यश स श्रेय ज्ञान वैराग्य स एव भग इति गणा। जिसके पास संपूर्ण मात्रा में ज्ञान है, संपूर्ण मात्रा में सौंदर्य है, संपूर्ण मात्रा में यश है, संपूर्ण मात्रा में वैराग्य है, संपूर्ण मात्रा में बल है, जिसके पास 6 के 6 ऐश्वर्य वो है भगवान। जगत में कोई बाबा जी के मुँह भगवान तो ऐका गोवर्धन पर्वत ने उठाओ हाथ में, गोवर्धन ने तो छोड़ो 1 किलारो पत्थर तो उठाओ छोटी उंगली माथे के बापसी रेवा दियो ने पड़नो। कई बार भोपारा वीडियो आवे कि भोपारे मारा लाठी मारे, भोपो कह रहे भाई मोरे क्यों मारे, तो भगवान भी है तो सहन करो ना। भगवान श्री कृष्ण 5 दिन री आयु में पूतना जैसी राक्षसी रो वध की दौरो मात्र स्तनपान करें। 3 मिनोरी उम्र में सक्टासुरो वध की दौरो मात्र पावती स्पर्श करें। बकासुर, अगासुर, प्रलंबासुर, धनुकासुर, पूतना कितने राक्षसों का वध किया बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, वो है भगवान। तो आज अतरो तो कम ती कम हिजमों की किसी भी व्यक्ति विशेष ने भगवान ने बनावनो। भगवान मात्र एक ही से श्री कृष्ण श्री विष्णु परम ईश्वर श्री कृष्ण भगवान है। एकमात्र मस्तक झुकावो गुरुदेव रे शरणों में, ब्रह्मा जी शिव जी विष्णु भगवान रे शरणों में, श्री कृष्ण रे शरणों में। इन जगत रा कोई व्यक्ति विशेष ने भगवान ने बनावना। तो हिरण्यकशिपु रो जीवन हेलेरियो तो परंतु पुत्र एड़ो निकलियो तो दुखी बुरो। अंत में बने निर्णय अंतिम 10 मिनट वेल लोला हेलेला करने लेट तो नहीं वहतो है, घरे जान खाणो तो नहीं बनावनो, बेबी जी तो नहीं दोनी है। आप सब शांति से बेयो करने लेट तो नहीं वहतो है, मारा 10-15 मिनट वेल ले हले तब तो हमें कोई टेंशन री बात नहीं है। ध्यान थी नापत्र अच्छा थी हबले रिया भगवान री कथा हेले रही है। प्रहलाद महाराज ने देखे हिरण्यकशिपु रे हृदय में क्रोध वेवा लागो कि मारे घर में से एड़ो पुत्र पालनो तो जो मनीष दुख दिए। संपूर्ण जगत में ब्राह्मणों मारिया, गौ माता रे माते अत्याचार की दो, सबोरे माते अत्याचार की दो, परंतु खुद रे घर में भगवान री मानता तो देखो। वने घर में इस भक्त ने मेलियो रो बीजों समो ने तो वने कंट्रोल कीधा, खुद रे घर में ध्यान नहीं दे कियो। आजकल रा जो पंच है वही दुनिया में सब जगह ध्यान रखे, खुद रे घर में गणेला फैल रहा है। तो वो हिरण्यकशिपु री वही स्थिति थी। तो हिरण्यकशिपु दुखी वेन क्यों कहने मारे नजरों थी अड़गो ले जाए मारो प्रो वनेन हाथी रे पग तले पसदेन मारवारो प्रयास कीधो। वठाती पण वसियो जाको राखी माइया साइया मार सके ना कोई। एक ऊंची पहाड़ी माथे ले जाए निसे फेंकियो रो, निसे भगवान आवे वसाइयो रो। समुद्र रे माए डूबावे मारवार कीधो। प्रहलाद महाराज री बात करे रही हूँ, आप सबने ध्यान थी आबेजो। तलवार थी काटेन मारवारो प्रयास कीधो, कोई नहीं वो। सर्प थी भरोला कुओं में फेंकेन मारवारो प्रयास कीधो, कोई नहीं वो। जब सर्प रे भरे कुओं में फेंकियो तो भगवान श्री विष्णु से शेषनाग ने क्यों के जा थारे सगा संबंधियों के मारवा मत देजे। हर जगह कोई न कोई वनोरा संबंधी था। हाथी रे पग तले दबावारो प्रयास कीधो। जब इंद्रदेव रो वहां नेरावती क्यों के भाई इनन मारजे मती। समुद्र में मारवारो प्रयास कीधो तो समुद्र तो भगवान श्री विष्णु रो ससुराल है। माता लक्ष्मी समुद्र तीस तो प्रकट हुआ समुद्र मंथन में।
तो स्वयं મને નાનાજી બહાર લઈને આવ્યા મને. પછી અંત में जहर દીધું હલાહલ વિષ ખાનારે હાથે. तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करवा लगा भगवान ने. भोजन करवा पहला रोजाना प्रार्थना करता, हे भगवान, हे कृष्ण, श्री कृष्ण समर्पण अस्तु. अपन याद रहिए नहीं रहिए प्रार्थना कमती कम अतरो तो के को श्री कृष्ण समर्पण अस्तु. बाकी प्रार्थना तो लंबी है, ही के को तो खूब अच्छी बात है. अपना कर्तव्य है कि प्रार्थना करें भोजन करो. आजकल जरा लोग जब भोजन होमे आवे तो एम टूट पड़ी जाने के 10 वरोरा भूखा हुए जीव. कमती कम आप हाथी वण पहला बेवा दियो, सब लोग एक हाथों का बेन पसे भोजन चालू करो. कुछ शिष्टाचार तो है ना सीजे के जीवन में. जो कुछ अपन प्राप्त करियो भगवान ने प्रार्थना अर्पण करें खाणो सीजे. प्रहलाद महाराजे भगवान ने अर्पण कीधुं तो भगवान श्री विष्णु भोलेनाथ ने क्यों के भोलेनाथ समुद्र मंथन में कतरू विष निकली तो सब पीधुं तो हमें थोड़ो वेर वसी लारे वही पियो नो, थोड़ी कृपा करो. भोलेनाथ ने क्यों के मोर तो वही कौम है. जगत में जो कुछ कष्ट भी है भोलेनाथ सबों ने स्वीकार करे. भूत प्रेत सबों ने लेने ले भोलेनाथ रो विवाह भी है. आप देखिए तो शमशान में थी कतरा भूत भूतनी सब आवे. गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण ने प्रारंभ में लखे जरे शिवजी री बारात जाए तो शिवजी रा जो गण वे होसे के मैं होबली हूँ के वल्ला नच्छती हजबा सजावणो सीजे, मुकुट पहरावणो सीजे, बाजूबंद पहरावणो सीजे, हाथों में बाजूबंद, गला में नेकलेस, पावों में पायल, अलग अलग तरीके की सजावट करनी सीजे, पाउडर लगावणो सीजे. बोले कि आपे कॉम करो शिवजी री जटाए बनाने मुकुट बनाई रो या गोल गोल बहुत दिन मुकुट बनाई रो. गला में बोले के होनारो हार तो अपने पास नहीं है, हाथ पे लटकाई रो गोल में हार बनाई रो. कोनों में कमंडल विशुरा छोटा छोटा बच्चों भी लटकाया रहा कमंडल लटके रही है भोलेनाथ रे कोनों में. बोले के पाउडर लगावनो पाउडर जाओ शमशान में गरम गरम राख लावे भोलेनाथ रे शरीर माथे लगाई रही. हम बोले के जौन चढ़ावनी है मर्सिडीज गाड़ी बुलावो, गाड़ी भी सजाई के नहीं. तो बोले शिवजी रो वाहन का नंदी रे माथे सवार वेन जाए है. एक एक पात्र थी. बहुत सुंदर कथा है. हमारी तो इच्छा है कि कथा हलती है श्री रात भर. एक एक पात्र शुभ अच्छी शिक्षा दिए. पाउडर शिवजी अपन शिक्षा दिए कि पाउडर एक दिन थोन राख में पहुंचावी है शमशान में, शरीरो एकदम अंत वेवाड़ो है राख लगावे. शिवजी अपन शिक्षा दिए. गला में अच्छी हार नेकलेस पहरो, कोई चोर आवे जीवन ने मारे रो. छोटा छोटा बिच्छू जो भी है अपने शरीर ने सजावा वास्ते अपने अच्छा अच्छा कमंडल पहरो. कोई ना कोई जीवन ने हानि पहुंचावे. जने नंदी महाराज ने जीवन में धारण कीधो अर्थ है कि जरे भी जीवन में विवाह करवा जाओ तो धर्म ने वश में राखी जाजो. नंदी महाराज धर्म रा प्रतीक है. मोंगी मोंगी गाड़ी लियो परंतु शादी टिकती नहीं है. क्यों? धर्म ने छोड़ी दी दुआ पे लोगे. 1-2 साल रे बाद आजकल एनिवर्सरी मनावे. आजकल रा छोकरा तो एक महीना री एनिवर्सरी मनावे. 1 मंथ एनिवर्सरी, 2 मंथ एनिवर्सरी, 3 मंथ एनिवर्सरी. क्यों? वो परंपरा कटाती आई. विदेशों में विवाह टकता नहीं था तो 1 साल टकता तो खुशी मनावता कि मोरो विवाह तो 1 साल तो हेलियो है. परंतु अपनी वैदिक सभ्यता तो हाथ जन्मों रो हाथे हलवारो किए. 7 जन्मों का साथ है. वठे तो 1-2 महीनों री एनिवर्सरी के भाई 1 महीना तो विवाह टकियो कम से कम. अपनी सभ्यता नहीं है. एक बार एक व्यक्ति गाड़ी में खुद री पत्नी आते जा रही हो तो सिग्नल माथे गाड़ी रोकी. एक भिखारी आयो. भिखारी बोलियो कि भाई कुछ दे दो, खाना दे दो. वने व्यक्ति पिया निकाले देवाईस वाला तो क्योंकि आपका साथ 7 जन्मों तक बना रहे. व्यक्ति पिया पासा लीधा, दीदो ले पासा लीधा क्योंकि जरूर ना कुटाई रहा था कि 1 जन्म में तो भुगतना मुश्किल वो 7 जन्म रो तो आशीर्वाद दिए. तो वने भिखारी पण होशियार तो वने क्योंकि मैं कहता हूं कि ये आखिरी जन्म हो, 7वां जन्म हो. जर पासो पूरा पर्स दीधो रो, जर पासो झगड़ो तैर चालू हुआ कि मारे प्रति अतरा थे घृणित हुआ रहा तो ही जीवन है. खैर भगवान री भक्ति करनी, भगवान री कथा हो बननी, प्रेम हो तो हंसी मजाक है. आप सब तो सभ्य परिवार थी आओ, माता पिता रो जीवन है वो जीवन भर प्रेम थी हाथे रहे. कन्नी घर में कलह नहीं रहते हैं. जो भी जीवन में कलह भी है वे मात्र जो कोर्ट में साइन करें शादी करें हमारे जीवन में कष्ट भी है ज़्यादातर. जो अग्नि ने साक्षी मोने, गौ माता ने साक्षी मोने, ब्राह्मणों ने साक्षी मोने, परिजनों ने साक्षी मोने जो विवाह करे ना सभ्य तरीका थी वो विवाह उत्तम भी है ना हमेशा जीवन भर है. तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज ने मारवा वास्ते अनेक प्रयास किया. शिवजी जब विवाह करवा जा रहा था तो बड़ो हाथे खूब हारा छोटा मोटा भूत प्रेत था.
देवता खुद सजे जजे त्यार बन आया, देवता धकेया ले रहा, तो शिव जी ने गणे होशियों कि अपनी संख्या कम है, वास्ते वे लोग धकेया ले रहा है। एक काम करो शिव जी क्योंकि जाओ, छोटा मोटा भूत सबों ने बुलावे ना आओ। शिव जी रा गण गया कन्ने, माथू ही नहीं है, माथू हाथ में लेने जा रही हो, कोई खूब मोटू है, कोई पतलू है, अनो मुँह बनावटी बात नहीं कह रही हूँ। स्पष्ट रूप से शिव पुराण में वर्णन है, रामचरित मानस में वर्णन है। जब शिव जी रा गण सब जा रहा था, देवता लारे हुआ, तो जब हेमवान रे घरे जब वो बारात पहुंची तो बड़ा पहला गोमरा छोकरा था, बारात देखवा वास्ते दूर तक जाता, पहला बारात देखवा वास्ते गया, भाई वल्लो केड़ो है, वटे जान देखियो के एड़ा भूत प्रेत नासवा गया, तो अद्धा अद्धा तो बड़ी बेहोश हुआ, अद्धा पासा गया घरे वे जाए, क्या एड़ी एड़ी परिस्थिति है जब सब लोग वटे बेहोश हुआ रहा। कथा खूब लंबी, हमें उनमें प्रवेश नहीं करो। पे प्रहलाद महाराज जी कथा माते आओ। प्रहलाद महाराज जी जब हरेक तरीका थी मारवार प्रयास कीधो, जहर देन मारवार प्रयास कीधो, अंत में एक उपाय वसियो, जो हिरण्यकशिपुरी बहन थी वनो नाम तो होलिका, का नाम तो होलिका, वरदान तो ब्रह्मा जी रो के थन अग्नि कोई हानि नहीं पहुंचावे के, तो होलिका क्यों हिरण्यकशिपु के थोड़ा गोद में लेने अग्नि में बेपरी, थार तो कोई वी नहीं नोबड़ी है ब्रो। तो होली रो दन तो जन होलिका सजे धजेन अग्नि में बैठी है, अग्नि होलिका जलावा लागी, जन ब्रह्मा जी रो वरदान तो वणन अग्नि जलावा लागी। प्रहलाद महाराज ने ठंडक प्राप्त करी है, जिकन के गर्मी रे मौसम में हल्की हल्की बूंदा बारिश में प्रहलाद महाराज ने वो आनंद आवे रियो है। होलिका जलवा लागी, ब्रह्मा जी ने कोसवा लागी, ब्रह्मा जी थे मन वरदान दीदो तो थोरो वरदान झूठो पड़ियो रो। ब्रह्मा जी प्रकट वेन क्यों कि वरदान है वो दूसरों री सहायता करवा वास्ते वे, बीजों री रक्षा करवा वास्ते वे, बीजों रे माथे अत्याचार करवा वास्ते नहीं वे। तो जर व्यक्ति खुद री शक्ति रो दुरुपयोग करवा लागे तो शक्ति रो अंत भी रो है, शक्ति समाप्त भी है। जो अपने पास शक्ति है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, वो दूसरों माथे कल्याण करवा वास्ते प्रयोग करना चाहिए। जन पास भी धन है, धर्म रे कार्य में लगाओ जो प्लीज। अच्छा फोन, मोबाइल, इंटरनेट या गाड़ी बंगला वो सब अच्छी बात है, परिवार में रहियो तो वो सब भी जरूरी है, परंतु धन रो प्रयोग धर्म रे कार्य में वेणो चाहिए। धर्म काउ है शास्त्रों रे अनुसार वेणो चाहिए। आवश्यक मंद को ही धन प्रदान करना चाहिए। बाकी अगर हर किसी को दिया हुआ धन आपको नरक के द्वार तक ले जाएगा। अगर आपके द्वारा प्रदान किया धन व्यक्ति शराब पीने में प्रयोग करता है, नशा करने में प्रयोग करता है, तो उसका आपको दंड मिलेगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है। इसलिए गरीब को देखे खाने की वस्तु दे दो, जो भोजन आप सामग्री वो दे दो, परंतु धन का प्रयोग आपके दुरुपयोग में नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने मारवा वास्ते प्रयास की दो, परंतु अंत में देखियो कि प्रहलाद महाराज ने तो कोई हानि नहीं पहुंचे रही है। तो हिरण्यकशिपुए प्रहलाद महाराज ने क्यों परेशान वेन कि तू हमेशा किए भगवान 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 है कटे, थारा भगवान मन देखा। आजकल रा लोग पण किए कि भगवान को दिखाओ तब मानेंगे, किए कि नहीं। कतरा लोगों ने एड़ा प्रश्न है कि भगवान ने देखो जरिस माने है करने प्रश्न नहीं। आप सब तो सभ्य समाज थी आओ, आप सबने श्रद्धा है जरिस तो अठे आया हो। बाकी लोग तो वे तो कड़ी क्लब में रमता हुआ जो भगवान में श्रद्धा नहीं होता। भगवान ने देखवा वास्ते श्रद्धा री आवश्यकता है। भगवान देखावो तर मोने हो। हिरण्यकशिपु प्रश्न उठाइयो प्रहलाद के अत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह मेरे भगवान तो कण कण में निवास करते हैं। ब्रह्म संहिता का प्रमाण अंडांतरस्थ परमाणु जानांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कण कण में भगवान निवास करते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं। तो हिरण्यकशिपु को क्या तुम्हारा भगवान इस पर दीवार में भी है? अंतिम पोस्टमेंट लोला आपने निवेदन है कि अंतिम पोस्टमेंट में अपनी कथा पूरी करेगा, क्योंकि दीवार में भगवान है। प्रहलाद महाराज हसैन क्योंकि जब मैंने कहा कि अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह, तो दीवार में क्यों नहीं होंगे भला? तो हिरण्यकशिपु क्रोध आयो अन खुदरो जो गदा थी उठावे पिलरे हो में भागेन गयो वरने माथे जोर थी प्रहार कीधो। हालांकि भगवान जंटे में बड़े उपस्थित नहीं था, परंतु भक्तरी लाज राखवा वास्ते, भक्तरे वसनों सत्य सिद्ध करवा वास्ते अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु नरसिंह भगवान के रूप में उस खंबे को फाड़ कर वहां से प्रकट हुए। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। भगवान श्री नरसिंहदेव प्रकट हुआ। आधो शरीर तो मनुष्य रो तो मोड़ू है वो शेर रो तो। हिरण्यकशिपु भयभीत वेवा लागो कि हमें आज तो मौत निश्चित है, मरता क्या नहीं करता। भगवान रे युद्ध करवा वास्ते तैयार हुओ। वड़ेन जो जो वरदान दीदो लाता ध्यान ते ओबल जो भगवान श्री विष्णु हरेक वरदान रो पालन कीधो।
घरती बहार ने मननो सुजे तो घरती खोसे शोकट माते लायो जो दरवाजो बेन ना मुड़े लावे क्योंकि जमी माते ने मननो सुजे आसमान में ने मननो सुजे तो खुदरी जंगाओ माते अद्दर लीधो क्योंकि तो अस्त्रति ने मननो सुजे शस्त्रति ने मननो सुजे तो हिरण्यकशिपु क्योंकि तो सुबह ने मननो सुजे सामरा ने मननो सुजे संध्या रे समय भगवान वन्नो अंत कीधो रो। तो भगवान कहीं भी परिस्थिति में सारा वरदानों री लाज रखते हुए वन राक्षस रो वध कीधो और वन परिस्थिति देखें। कथा तो खूब लंबी है परंतु वो समय री मर्यादा ने पण ध्यान में राखें। आप सबसे निवेदन है कि इन कथा ने एक एक शब्द थी कोई न कोई शिक्षा लेवारो प्रयास करजो। जरे नरसिंहदेव भगवान ने हिरण्यकशिपु रो वध करें स्वयं वने सिंहासन मात जाइन बैठा जब वठे ब्रह्मा जी शिव जी लक्ष्मी जी सब उपस्थित था परंतु भगवान रो भयंकर रूप देखें पहाड़ में पाड़े जावारी कन्नो साहस नहीं वेरियो तो सब लोग क्यों के प्रहलाद थारी वजह थी भगवान ने रूप लीधो थुईस जाइन शांत कर। प्रहलाद महाराज नम्र भाव में भक्त कभी डरता नहीं है। भक्त भगवान के पास जाकर प्रहलाद को प्रणाम करवा लगा भगवान री स्तुति करवा लगा। भगवान ने प्रहलाद रे माथा माथे हाथ राखेन जनीस प्रहलाद रे माथा माथे नरसिंह भगवान ने हाथ राख्यो प्रहलाद रे हृदय में समस्त वेदों रो ज्ञान प्रकट हुआ रो वो प्रहलाद भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज रे रूप में प्रसिद्ध हुआ रहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, ब्रह्मा जी भगवान की, केताराम जी भगवान की, तुलसाराम जी महाराज की जय। तो आप सबने समय निकाले श्रद्धा और मूल्य सुखावन पधारिया ध्यानती कथा होबली अन वास्ते आप सब लोग खूब खूब अनुमोदन है, खूब खूब धन्यवाद है। और आपसे निवेदन है कि रेगुलर है प्रोग्राम जीवन में कथा होबलनी और इनाम रो जप करनो। आपरे पाए अगर माला नहीं है तो कम से कम माला ले जो रोपे ब्राह्मण हो पुरोहित रो कर्तव्य है कि पाए कम से कम माला वनी से जनेऊ धारण सीखा तिलक अपनो शस्त्र है। जन ब्राह्मण ने पाए ये सब शस्त्र नहीं है वरना हवन लेवारो धर्म नहीं है। तो जो शस्त्र खुदरा ब्राह्मण अपनी शक्ति ने पहचानो अपने में ब्राह्मणों रे मैत्री महाकाय शक्ति है कि मात्र मंत्रोती अग्नि ने प्रकट करे, मात्र मंत्रोती कोई भी कार्य करे। राजा भी ब्राह्मणों रे मार्गदर्शन में राज्य सहलावता क्यों? ब्राह्मण शक्तिशाली था, पुरोहित शक्तिशाली था। और पे अगर अपनी सभ्यता भूलता जाएगा, अपनी संस्कृति ने भूलता जाएगा, निश्चित रूप से जीवन में अनेक प्रकार की कुरीतियां प्रवेश करेला। अतः अपने समाज ने अच्छो मार्गदर्शन देवा वास्ते खुद ही परिवर्तन लावजो। अपे ज्ञान दे समाज में के फलाना थू यूँ कर जे जरूरी नहीं है कि सब थोड़ी बात पालन करेला, परंतु जब अपे आचरण में उतारेला निश्चित रूप से समाज देखे वर्णन हिकेला। अपने बच्चा ने कतरीला क्यों बेटा फोन नहीं देखनो, टीवी नहीं देखनी, परंतु खुद बैठा बैठा देखे तो बच्चों खुद आवे। हमारी बेटी खुद मन की है पिताजी थे तो टीवी देखो, मने बोलो कि टीवी नहीं देखनी। छोटा छोटा बच्चा 3-3 साल का बच्चा एड़ा प्रश्न करे जो हिकावे अपन के ओपे जो कुछ क्यों वो बच्चों नहीं देखते हैं और जो करो वो बच्चों देखे। भगवान रे मंदिर में जान प्रणाम करो बच्चों आज देखेला काले प्रणाम करेला। जब अपे जीवन में पालन करेला बच्चों वन्नु पालन करेला। माता खुद फोन पकड़े बैठा रही है बच्चा छोड़वा रोके तो नहीं छोड़े। उन वास्ते आचरण थी प्रचार करो, घर थी प्रारंभ करो। अपने परिवार में जतरो पालन करेला समाज देखेला के भाई भाई हाथे हले रिया तो समाज थो नतमस्तक होइला। आपस में झगड़े रिया बारे जान मोटा मोटा सड़ावा लिया, कोई थोड़ी प्रशंसा नहीं करे, लाभ वेणो प्रशंसा करे, लारती वे बुढ़ीस करेला। शास्त्रों रो सिद्धांत है जो व्यक्ति परिवार में स्नेह से नहीं रहता है समाज में उसका सम्मान नहीं होता है। और हम देख रहे हैं आज संपूर्ण विश्व में व्यक्ति अन्यों से सम्मान की आशा रखता है, अपने छोटे भाई को दबाना चाहता है। छोटे भाई से बड़ा भाई सम्मान की आशा तो रखता है परंतु अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे भाई की गलतियों को उसी प्रकार क्षमा कर दे जैसे पिता पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है। जिस प्रकार छोटे बच्चों को देखकर गलतियों को देखकर भी पिता उसको हंसी मजाक में लेते कि मेरे बेटे ने आज तो ये किया, उसी प्रकार बड़े भाई का कर्तव्य है कि छोटे भाइयों की गलतियों को क्षमा करे। और सिर्फ बड़े भाइयों का ही कर्तव्य नहीं है, छोटे भाई का भी कर्तव्य बनता है कि बड़े भाई का सम्मान करे पिता की भांति। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति ही पिता मूर्ति प्रजापते, आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति ही पिता मूर्ति प्रजापते। जो पिता है वो ब्रह्मा जी रे समान पूजनीय है।
पण वास्ते मोटा भाई ने पिता रे रूप में देखें, इंद्रदेव रे रूप में देखें, वरनो सम्मान करेला तो निश्चित रूप से जीवन में शांति वेला, बाकी लोग पण अपनो सम्मान करेला। घण शब्दों रे हाथे आज री कथा ने अठीस विराम दो। आप सबने खूब खूब धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, संत शिरोमणि श्री श्री 1008 खेताराम जी महाराज की, तुलसाराम जी महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम।